जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। पटना की धड़कती नस बांकीपुर, ये कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं, बल्कि ये बीजेपी का अभेद किला है, जहां पिछले 40-45 सालों से एक ही परिवार और एक ही पार्टी का राज चला आ रहा है। वो है नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 बार के विधायक, पिता की विरासत संभालने वाला वो योद्धा जिसने 2025 के चुनाव में आरजेडी की रेखा कुमारी को करीब 52,000 वोटों से रौंद दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? राज्यसभा की सीढ़ी चढ़कर दिल्ली चले गए, सीट खाली, और अब इस सीट पर हो रहे हैं उपचुनाव। यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये बिहार की नई सियासी जंग का पहला बड़ा मैदान है। और इस मैदान में कूद पड़े हैं प्रशांत किशोर, जी हां, जन सुराज के सूत्रधार, वो रणनीतिकार जो अब खुद लड़ने उतर रहे हैं। भले ही 2025 में बिहार की 340 सीटों पर लड़कर भी शून्य पर अटक गए हों, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को उनके घर में घुसकर हराएंगे। राजनीति में आने के 3 साल बाद प्रशांत किशोर चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में पीके को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने पार्टी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी बिहार की जनता और जनसुराज के लिए है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। उन्होंने 18 लाख मतदाताओं का भी आभार जताया। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा में चुने जाने की वजह से खाली हो गई है, जिसके बाद अब पीके यहां से हुंकार भर रहे हैं। वैसे तो बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 1995 से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और 2025 के चुनाव में बीजेपी के नितिन नबीन को इस सीट पर 62.66% वोट मिले थे। तो ऐसे में बांकीपुर जैसी टफ सीट से पीके के चुनाव लड़ने को लेकर 3 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रशांत किशोर बांकीपुर में उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? दूसरा सवाल उनकी जीत को लेकर है कि क्या पीके बीजेपी के इस मजबूत दुर्ग को फतह कर पाएंगे, और अगर हां तो कैसे? वहीं तीसरा सवाल जो सबसे अहम है वो ये कि बांकीपुर की लड़ाई नितिन नबीन से ज्यादा सम्राट चौधरी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक कर इन सब सवालों के जवाब आपको बताते हैं। सबसे पहले सवाल कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में क्यों उतरे। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं उतरे थे। उन्होंने बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर जनसुराज के लिए प्रचार प्रसार किया, बावजूद इसके पीके को कामयाबी नहीं मिल पाई। विधानसभा चुनाव में पीके की पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इतना ही नहीं, पार्टी के 236 उम्मीदवार अपनी जमानत तक बचा नहीं पाए थे। चुनाव में जनसुराज पार्टी को सिर्फ 3.34% ही वोट मिल पाए थे। यह प्रशांत किशोर के लिए इसलिए भी झटका था क्योंकि बिहार में 5 पार्टियों को प्रशांत किशोर की पार्टी से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और लोजपा आर का नाम शामिल है। इसके बाद पीके ने पार्टी नेताओं के साथ मिलकर हार की समीक्षा की। उन्होंने खुद के चुनाव न लड़ने के फैसले को बड़ी गलती माना। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीके इसके बाद से ही उपचुनाव की तलाश में थे, जिस वजह से वो अब इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरा सवाल, पीके ने चुनाव लड़ने के लिए बांकीपुर सीट को ही क्यों चुना? यह सीट पीके के लिए कितनी मुफीद है? देखा जाए तो बांकीपुर फतह करना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं है। 2025 के चुनाव में पीके ने वंदना कुमारी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें इस सीट पर में 7,717 वोट मिले थे, तो नितिन नबीन को 98,000 वोट मिले। दोनों में वोटों का फासला काफी ज्यादा था, तो ऐसे में उपचुनाव में 90,000 के फासले को पाटना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं है। आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 2025 में 46,363 वोट मिले थे। रेखा दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार भी आरजेडी यहां से गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी। इस सीट पर बीजेपी के पास मजबूत जातीय समीकरण है, मसलन कायस्थों के साथ वैश्य, बनिया, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी और दलित मतदाताओं का एक तरफा वोट यहां बीजेपी को मिलता रहा है। इन सब के बावजूद 3 कारणों से बांकीपुर में प्रशांत किशोर को बीजेपी के खिलाफ बड़ा खेल होने की उम्मीद है। एक, बिहार में सवर्ण और वैश्य बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। यही कोर वोटर्स बांकीपुर में भी हैं। लेकिन इस साल जब बीजेपी के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी आई तो पार्टी ने कोयरी समुदाय के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नामित कर दिया। इसके बाद बीजेपी के कोर वोटर्स में नाराजगी की बात कही जा रही है और प्रशांत इसी नाराजगी को हवा दे रहे हैं। बांकीपुर के चुनाव को सम्राट के लिटमस टेस्ट से जोड़ रहे हैं। प्रशांत को उम्मीद है कि सम्राट के खिलाफ नाराज बीजेपी के कोर वोटर्स उन्हें वोट देंगे।
दूसरा बांकीपुर सवर्ण बहुल सीट है। हाल ही में भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर के कारण सवर्ण समुदाय में रोष है। पीके इस रोष को बांकीपुर के जरिए भुनाना चाहते हैं। बांकीपुर का सवर्ण समुदाय अगर पीके के पक्ष में लामबंद होता है तो बीजेपी के साथ इस सीट पर बड़ा खेल हो सकता है। और तीसरा, बांकीपुर में विकास का मुद्दा भी काफी ज्यादा हावी है। बांकीपुर के अधिकांश एरिया में जल की कमी, बदबूदार नाले, सड़कों पर जाम बड़ा मुद्दा है। चुनाव में पीके इसे जोरदार तरीके से भुनाना चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी सवाल पर कि नितिन नबीन से ज्यादा सम्राट के लिए क्यों अहम है बांकीपुर सीट। भले ही बांकीपुर सीट की पहचान नितिन नबीन से हो, लेकिन यहां हो रहा उपचुनाव सम्राट चौधरी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव हो रहा है, वो भी बीजेपी के गढ़ में। तो ऐसे में सम्राट के लिए यह सीट बचाना 3 मायनों में अहम है। पहला, उन अफवाहों पर विराम लगाना जिसमें यह कहा जा रहा है कि सम्राट से बीजेपी के कोर वोटर्स नाराज हैं। जीत के बाद पार्टी में इस तरह की चर्चा खत्म हो जाएगी। दूसरा, यह बताना कि बीजेपी के कोर वोटर्स में कोयरी भी जुड़ गए हैं। कोयरी को जोड़ने के लिए ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया है। और तीसरा, जीत हासिल कर यह संदेश देना कि बीजेपी उनके अंदर भी टफ फाइट में सीट जीतने में पूरी तरह से सक्षम है। तो यह लड़ाई सिर्फ बांकीपुर की नहीं बल्कि बिहार में नए विकल्प की लड़ाई है। प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार से नेता बनकर अब अपनी साख दांव पर लगा रहे हैं। अगर जीते तो जन सुराज की कहानी नई शुरुआत करेगी, और अगर हारे तो 2025 की हार दोहराई जाएगी। तो वहीं सम्राट चौधरी के लिए भी यह पहला बड़ा टेस्ट है कि क्या उनकी अगुवाई में बीजेपी का गढ़ बच पाएगा। इस उपचुनाव ने पहले ही बिहार की राजनीति को हिला दिया है और प्रशांत किशोर का यह कदम दिखाता है कि अब वो सिर्फ रणनीति नहीं बनाते बल्कि इस बार वो खुद इतिहास रचने उतरे हैं। क्योंकि अगर पीके बांकीपुर में बीजेपी को पटखनी दे पाते हैं तो एक तीर से 2 शिकार करेंगे। एक तो नितिन नबीन की किरकिरी होगी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरा, सम्राट के खिलाफ उनकी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।